मैं अपना पर्सनल चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जीएस के रिसोर्स की। अगर आप एसएससी 2025 एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मैं सीजीएल की बात करूँ, चाहे सीएचएसएल की बात करूँ, चाहे सीपीओ की बात करूँ, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, तो सबसे बड़ा जो दर्द रहता है एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए वो जीएस और जीएस के रिसोर्स को लेके रहता है। हमेशा एक सवाल आता है, सर जीएस में अच्छे नंबर्स कैसे बनाएं? क्योंकि जीएस का जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा बड़ा है और उसके रिसोर्स सही से कंपाइल नहीं है। तो हमेशा हर एक बच्चा पूछता रहता है, सर जीएस कहाँ से पढ़े, जीएस कहाँ से पढ़े। कई बार सवाल आता है कि मैं लूसेंट पढ़ लूँ, कई बार सवाल आता है मैं पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लूँ, जियोग्राफी के लिए कोई और बुक पढ़ लूँ, हिस्ट्री के लिए कोई और किताब पढ़ लूँ, लेकिन कुल मिला जुला के मेरे अच्छे नंबर करवा दो जीएस में। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे जीएस के रिसोर्स की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं बात करने वाला हूँ, मैं पूरा रिसोर्स ओपन करके दिखाने वाला हूँ कि अगर इन रिसोर्स को आपने तमीज से पढ़ लिया जीएस के, तो आपके प्री में 50 में से 45 नंबर बन सकते हैं। और सीएचएसएल या फिर सीजीएल मेंस का देने जा रहे हो 75 में से अगर 60-65 नंबर के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो इस रिसोर्स को पढ़ के आप वहां तक पहुंच सकते हो। तो रिसोर्स ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सही से किसी बच्चे को जीएस में मिलता नहीं है। इस रिसोर्स की तलाश में लगभग हर बच्चा परेशान रहता है। 2016 के सिलेक्शन के बाद से अपने हम कंटिन्यूअस जो है काम कर रहे हैं एसएससी के बच्चों को पढ़ाने का। तो सारे सब्जेक्ट की प्रॉब्लम खत्म हो गई है, इंग्लिश की प्रॉब्लम खत्म हो गई है, मैथ्स की प्रॉब्लम खत्म हो गई है, लेकिन जीएस की प्रॉब्लम किसी बच्चे की खत्म ही नहीं होती है। कोई कितना भी पढ़ ले उसका स्कोर बनता ही नहीं है। मैं इस वीडियो को आगे ले चलने से पहले एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे मैंने जब पहली बार पेपर दिया था, मेरा जीएस का स्कोर बहुत खराब था। मैंने 2015 में यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रही थी, खूब जीएस पढ़ा था, फिर भी मेरे स्कोर नहीं बने। क्योंकि यूपीएससी का जीएस अलग होता है और एसएससी का जीएस अलग होता है। फैक्ट्स और फिगर्स पूछते हैं, वन लाइनर्स पूछता है, कभी ऐसा यूपीएससी कंसेप्चुअल चीज नहीं पूछता है। तो अगर कंसेप्चुअल पढ़ रहे हो तो बड़ा पेन होता है, पर कभी कभी कंसेप्ट भी पूछ लेता है। तो आप लक्ष्मीकांत भी नहीं पढ़ सकते हो, आपका लूसेंट पढ़ के भी काम नहीं चल सकता, आपको इनके बीच में रहना पड़ता है। वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, वो एक बहुत बड़ा सेक्शन है। जैसे मेरा 2016 में जब सिलेक्शन हुआ था, तो 2016 में मेरे 158.5 नंबर आए थे। 50 मैथ में, 50 रीजनिंग में और 46 नंबर जो है मेरे इंग्लिश में थे प्री में। ये रॉ स्कोर की बात कर रहे हैं, तब नॉर्मलाइज नहीं हुआ करता था। सिर्फ 12.5 नंबर मेरे जीएस में थे, जबकि मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी, उसके बाद भी मेरे जीएस में जो स्कोर है वो 12.5 नंबर थे। लेकिन उस वक्त सिर्फ प्री में आता था, मेंस में नहीं आता था। अब आपका जीएस मेंस में भी हो गया है, उसमें कंप्यूटर भी आपको पढ़ाई करना है, करंट अफेयर भी पढ़ाई करना है, स्ट्रेटेजी की भी पढ़ाई करना है। तो ऐसे में ये आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। हमारी टीम पूरी सारी सेलेक्टेड लोगों की टीम है। हम लोगों ने तमीज से खुद एग्जाम्स को निकाला है, हमारी टीम ने एग्जाम्स को निकाला है। उसके बाद हमें रिसोर्स की सही से जानकारी है। अब जैसे जीएस का मेरा खुद का 12.5 स्कोर रहा है, तो आप बोलोगे सर आपका खुद का तो स्कोर हुआ नहीं, बताओगे क्या? 12.5 मेरा स्कोर रहा है, लेकिन इतने सालों में ये तो पता चला है कि हमने कौन कौन से मिस्टेक कमिट की है, वो सेम मिस्टेक आपको नहीं कमिट करनी चाहिए। तो हमने क्या है कि सारे अच्छे बच्चों के साथ मिलके एक अच्छा रिसोर्स कंपाइल करवाया था कि इसके लिए अच्छा काम किया जा सके। मैं आगे चलूं, जीएस के रिसोर्सेज की बात करूं, ठीक है ना? और ये सारे के सारे रिसोर्स आपको फ्री मिलने वाले हैं, इसके लिए कोई पैसे चार्ज नहीं करने वाले। मैं रिसोर्स ओपन करके दिखाऊंगा, मैं ये भी बताऊंगा ये रिसोर्स आपको कहाँ मिल जाएगा, सब फ्री में अवेलेबल है, ठीक है ना? एक बार आप इसको समझ गए तो अब जैसे मैं मोटा मोटा जीएस के रिसोर्स की बात करूं, तो मैं बात करूं इंडियन पॉलिटी आपको पढ़नी होती है। एक बार वीडियो को समझ लो यार, मतलब स्किप करके भाग जाओगे कोई फायदा नहीं है, एक बार समझ लो। जैसे मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूं, तो इंडियन पॉलिटी में दो सोर्स बहुत फेमस है। अगर एक की बात करूं तो एक के लिए हम लूसेंट पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें वन लाइनर हो गया, पॉइंटर वाइज होता है। लेकिन लूसेंट का जब डेटा पढ़ रहे होते हैं तो ये हमको याद नहीं होता है, ये कभी भी याद नहीं होता है। इसकी एक परेशानी रहती है, याद नहीं होने की। लक्ष्मीकांत की बात करें तो लक्ष्मीकांत तो यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, यूपीएससी वाले पढ़ते हैं। ये इतनी हमें जरूरत नहीं होती है एसएससी में कि हम लक्ष्मीकांत पूरी की पूरी पढ़ डालें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल रहता है। तो हमें क्या है, अपने इस एग्जाम के लिए इसके मिड में कंटेंट चाहिए होता है, ना वन लाइनर हो ना फुल्ली कंसेप्ट एक्सप्लेन्ड हो। तो ये चीज जब तक नहीं होगा तब तक आप अच्छा नहीं कर पाओगे। इकोनॉमिक्स के रिसोर्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। रीजन इसके पीछे का यह है कि आपके दो पोस्ट होते हैं इसमें, एक ऑडिटर का पोस्ट होता है, ठीक है ना, और एक इससे सीनियर लेवल पे होता है। जब 2 बार आप सीनियरिटी में जाओगे तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर वाली पोस्ट होती है, जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था। तो इस वाले पोस्ट में जाके आपकी जरूरत होती है अकाउंटिंग की, तो आपकी इकोनॉमिक्स इसमें पूछी जाती है, ठीक ठाक से इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, इकोनॉमिक्स से अच्छे कंसेप्ट पूछे जाते हैं। तो ये पढ़ना, इसका रिसोर्स मिलना बहुत मुश्किल काम होता है। आप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, आपको रिसोर्स ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना?
फिर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आप बहुत सारा हिस्ट्री पढ़ते रहते हो, लेकिन इसमें आर्ट एंड कल्चर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आर्ट एंड कल्चर की समरी आपको सही से मिलती नहीं है, तो आर्ट एंड कल्चर की समरी सही से आपको चाहिए होती है। इसमें भी अगर मैं हिस्ट्री में बात करूं तो आपके एंशिएंट हिस्ट्री से होता क्या है कि सिर्फ वन लाइनर पूछता है। कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो हमेशा से पूछते हुए एसएससी आ रही है और हमेशा से वही पूछती है जब भी पूछती है। मीडिएवल थोड़ी कम पूछती है, मॉडर्न से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछती है, तो मॉडर्न थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जियोग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर खास करके आप देखोगे तो इंडियन ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछते हैं। इसमें भी अगर हम बात करें इन्वायरमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको डेटा सही से नहीं मिल पाता। फिर हम साइंस के सेक्शन में आ जाए तो फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स के कुछ 10वीं स्टैंडर्ड तक जो हम लोगों को लॉज पढ़ाए गए थे, वो कॉमन लॉज जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं वो आता है। केमिस्ट्री में डेली लाइफ में इस्तेमाल हुए केमिकल्स के नेम पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड आता है। और बायोलॉजी ठीक ठाक पूछी जाती है, बायोलॉजी से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बायोलॉजी थोड़ी डिटेल में आपको पढ़नी पड़ती है। तो ये 3 का 3 साइंस का सेक्शन है। इसके बाद ये सारा कुछ जब कवर कर लेते हैं तो आता है हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछता है 6-8 महीने 10 महीने, कभी तो 2-2 साल तक का करंट अफेयर पूछ लेता है। अगर 2 साल पुराना करंट अफेयर पूछ लिया तो किसी के बस के बाहर की बात है। मान लो 4 साल से बच्चा तैयारी कर रहा है, हर साल का करंट अफेयर पढ़ रहा है, और उसको गलती से अगर याद रह गया, तुक्का लग गया तो लग गया, अदरवाइज 6-8 महीने से ज्यादा करंट अफेयर पढ़ोगे ना तो वेस्ट ही होता है। उसके बाद बात आती है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का मतलब है कि कौन सबसे हाइट पे है, कौन सबसे नीचा है, कौन टालेस्ट है, कौन स्मॉलेस्ट है, इस तरीके का कुछ डेटा होता है जो आपको रिटेन करना पड़ता है, ये आप पूछता है। ये पूरा इंटायर सिलेबस होता है जीएस का। लेकिन क्या अगर मैं सही मायने में देखूं तो इसका जो रिसोर्स के नाम पे जो इस्तेमाल करता है बच्चा, वो इस्तेमाल करता है लूसेंट। लूसेंट पढ़ पाना, लूसेंट याद कर पाना और लूसेंट से सारे क्वेश्चन मिल पाना एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। अब इसकी तैयारी कोई भी शिक्षक सही से नहीं कराता, क्योंकि जो जीएस के टीचर्स हैं उनमें से जीएस के टीचर ज्यादातर या तो बीए वाले होंगे या एमए वाले होंगे। बीटेक वाला कोई बच्चा पढ़ा नहीं रहा है, बीएससी वाला बच्चा कोई खास जीएस में मेहनत करके पढ़ा नहीं रहा है। एक बार बीटेक बीएससी वाला बच्चा अगर जीएस पिक कर ले, क्योंकि बीटेक बीएससी वाला बच्चा या तो मैथ्स पढ़ाता है तो रीजनिंग या तो इंग्लिश पढ़ा लेता है, जीएस हाथ नहीं लगाता है। बीटेक बीएससी वाला बच्चा अगर इसे पढ़ाने लगे ना तो इसका प्रॉब्लम पूरा का पूरा सॉल्व कर दे, क्योंकि उसे पता होता है कि क्या क्या चीज कहाँ कहाँ से आता है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक बढ़िया एक तगड़ा रिसोर्स है। मैं आपको ये रिसोर्स रिकमेंड कर रहा हूं और फिर मैं ये भी बताऊंगा वो कैसे आप कलेक्ट कर सकते हो। पहले मैं रिसोर्स खोल के दिखा देता हूं, मैं एक एक करके रिसोर्स खोल के दिखाऊंगा। पहले मैं इंडियन पॉलिटी खोल के दिखाऊंगा, फिर इकोनॉमिक्स खोल के दिखाऊंगा, फिर मैं एक एक चीज खोल के दिखाऊंगा। वो पूरे रिसोर्स एकदम तमीज से कंपाइल है। एक बार उस रिसोर्स को आप पढ़ लिए तो आप ना प्री में 45 में 45 आसानी से स्कोर कर पाओगे। अगर मैं बात करूं मतलब 50 में 45 तक स्कोर कर सकते हो आप, और 75 में से 60 तक स्कोर कर सकते हो अगर एक बार आप इसे रिसोर्स को सही से पढ़ लो तो। चलो मैं आपको रिसोर्स के पास लेके चलता हूं। सबसे पहले मैं इंडियन पॉलिटी की चर्चा करता हूं। ये इंग्लिश वर्जन है इंडियन पॉलिटी, ये स्मार्ट बुक का वर्जन है, इस पे बाद में आएंगे। मैं आपको चैप्टर बाई चैप्टर लेके चलता हूं। ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसमें शुरू से लेके आखिरी तक आपका पूरा का पूरा रिसोर्स कंपाइल हुआ है, अच्छा रिसोर्स कंपाइल हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे ना तो ये पूरा अरेंज है, मतलब आप चाहे स्टार्ट से देखोगे चाहे एंड तक देखोगे, टेबल ऑफ कंटेंट पूरी तरीके से जो है ये अरेंज है। अगर मैं आपको चैप्टर खोल के दिखाऊं जरा ध्यान से देखो। इंट्रोडक्शन स्टार्ट है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो इंफॉर्मेशन इस तरीके से दिया हुआ है, एक सिंगल धागे में पिरो के दिया हुआ है। ये इंग्लिश वर्जन है जो है कि इट इज द बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ ए नेशन, स्टेट और सोशल ग्रुप दैट डिटरमाइन द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड गारंटी सर्टेन राइट्स टू द पीपल इन इट। तो ये बहुत सीक्वेंस में लिखा हुआ है, और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है और उसके पास अगर इसकी फिजिकल कॉपी है तो ये जैसे क्यूआर कोड स्कैन करेगा तो इसके अंदर उसको पूरा वीडियो लेक्चर मिल जाता है। मतलब अगर आपको शिक्षक से पढ़ना है, कई बार क्या होता है कि खुद से पढ़ के याद नहीं रहता इंडियन पॉलिटी। कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, अगर इसको डिटेल में पढ़ेंगे उन्हें सीधे सीधे समझ में आएगा। ये इतना सीक्वेंस में लिखा हुआ है कि जैसे कंपनी रूल 1773 से 1858 तक, तो इसमें सीक्वेंस वाइज वही डेटा रखा हुआ है, सीक्वेंस वाइज वही डेटा रखा हुआ है और वही चीज हाईलाइट किया हुआ है। जो इसमें बात करूं, जैसे ये काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स ये लिखा हुआ ना वॉरेन हेस्टिंग के समय की, तो यही डेटा अगर आप एसएससी में जाके देखोगे तो एग्जैक्टली यही डेटा पूछा गया है। अगर मैं देखूं एक चैप्टर खत्म करने के बाद, जरा ध्यान से देखना, एक चैप्टर पूरा खत्म होने के बाद ये पूरा प्रॉपर सिस्टम से लिखा हुआ है, और जब क्वेश्चंस में जाओगे इसके नीचे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरा एसएससी के कंपाइल्ड है। जरा ध्यान से देखो, ये है आपका 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जो है 2016 में। तो ध्यान से देखो, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एट द सिस्टम ऑफ डायरची वाज इंट्रोड्यूस एट द सेंटर। ये एसआई दिल्ली पुलिस सीपीओ में पूछा गया है। ये इतना सिस्टम से डाला गया हुआ ना, इतना सिस्टम से डाला गया है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और इसमें अगर कुछ एडिशनल पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं तो वो भी पॉसिबल क्वेश्चंस डाले गए हैं, ताकि आप ये, एक तो ये होता है कि हमको क्या होता है, जो भी रिसोर्स आप
जीएस के बाई करते हो, मान लो हम करते क्या है, वन लाइनर पढ़ते हैं और क्वेश्चंस लगाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या होता है, एक साथ चैप्टर वाइज नहीं मिलता, वो एक साथ मिल जाता है, फिर उसमें प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे क्या है, उसकी थ्योरी के लिए हम अलग रिसोर्स लेके जाए, यहाँ पे थ्योरी भी यहीं पे है, उस पे बेस क्वेश्चन भी यहीं पे है। तो इससे क्या होता है, थ्योरी याद करने में मदद होती है। आपने थ्योरी पढ़ी और उस पे बेस सारे सीक्वेंस में अगर क्वेश्चन लगा लिए तो वो थ्योरी का सेक्शन हमेशा याद रह जाता है। अगर आप लूसेंट से थ्योरी पढ़ रहे हो और उसके बाद मान लो पिनाकल की किताब में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, या किसी और किरण की पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की जीएस आती है, उसमें से अगर क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो तो कंसेप्ट कहीं से और पढ़ा, फिर क्वेश्चन ऐसे मिला रहे हो, फिर वो दोनों मैच नहीं करता। इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए इसकी प्रॉपर थ्योरी लिखी गई है। सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ऐसे आपकी पूरी इंडियन पॉलिटी स्पेशली एसएससी एग्जाम को देख के कंपाइल की गई है। इसका थ्योरी भी एसएससी एग्जाम को देख के कंपाइल किया गया है। तो अगर इस रिसोर्स को अगर आप इस्तेमाल करोगे, तकरीबन मान के चलो कि 150 पेजेस की किताब होगी, 150 पेज पढ़ने में मुझे जो लगता है वो 15 या 20 दिन लगेगा। 20 दिन में इंडियन पॉलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो तो 5-6 महीनों में पूरा जीएस अच्छे से थ्योरी भी पढ़ सकते हो, इसके सारे के सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। अब वही सवाल है कि आज ये वाली लाइन पूछी गई है, कल दूसरी लाइन पूछी जा सकती है, तो पूछी जा सकती है। तो इसमें जो थ्योरी का सेक्शन है बहुत रेलिवेंट तरीके से दिया गया है। जैसे देखो, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज, ये इस तरीके से सिस्टम से इसे बनाया गया है कि आप इसकी जो प्रिपरेशन है, जो इसकी तैयारी बहुत सही और सटीक तरीके से कर सकते हो। अगर मैं इसके बाद आपको जियोग्राफी अगर खोल के दिखाऊं, जियोग्राफी खोल के दिखाऊं, तो जियोग्राफी भी ऐसे ही डाली गई है जो आती है। जैसे फिजिकल जियोग्राफी है, वर्ल्ड जियोग्राफी है और इंडियन जियोग्राफी है। जब हम जियोग्राफी पढ़ रहे होते हैं तो जियोग्राफी का एक सिस्टम नहीं होता है कि जियोग्राफी किस तरीके से हो, एक धागे में हमें मिलता नहीं है, कुछ कंसेप्ट इधर मिलता है, कुछ कंसेप्ट इधर मिलता है। और जियोग्राफी कंसेप्चुअली समझना पड़ता है, वो हिस्ट्री की तरह रटना नहीं होता है, उसको कंसेप्चुअली समझना होता है। तो किसी भी किताब में सही से कंसेप्ट नहीं दिया रहता। जैसे फिजिकल जियोग्राफी की बात करें, यूनिवर्स से स्टार्ट करते हुए अर्थ तक आया गया है, अर्थ में पूरे के पूरे कंसेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं, फिर वर्ल्ड जियोग्राफी में बात की गई है, फिर इंडियन जियोग्राफी में बात की गई है। अगर इसमें आप फिगर्स भी देखोगे ना, तो प्रॉपर फिगर्स का इस्तेमाल करके आपको एकदम सही और सटीक तरीके से समझाया गया है। आप जरा इस रिसोर्स को ध्यान से देखो, इस तरीके का रिसोर्स मैं गारंटी देता हूं ही नहीं है। बहुत मेहनत करके इसे बनाया गया है, बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाया गया है। और इस तरीके का रिसोर्स मिल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब इसके लिए बहुत ज्यादा बुद्धि चाहिए। बहुत सारे टॉपर्स के साथ मिलके बैठ के इस रिसोर्स को कंपाइल किया गया, और रिसोर्स को कंपाइल करने में पिछला 6 साल लगा है। 6 साल में इस रिसोर्स को बनाया गया है और बहुत मेहनत करनी पड़ी है। इसी तरीके से अगर हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री देखो, आर्ट एंड कल्चर, ये एक ऐसा सेक्शन है जो आर्ट एंड कल्चर की समरी कभी मिलती ही नहीं किसी को। आर्ट एंड कल्चर पूरा जैसे 225 पेज है। अब अगर यहां पे मैं चलूं 225वें पेज पे आर्ट एंड कल्चर, अगर 225वें पेज पे चलूं, अगर मैं कहीं पे भी रोक दूं ना, तो आप इसमें देखोगे, इसमें जितना सिस्टम से लिखा है, जैसे खिलजी डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी के विषय में सिर्फ उतना ही कोर चीज लिखा गया है जितना कोर चीज आपको पढ़ना है, और सिस्टम से खिलजी डायनेस्टी लिखा हुआ है। जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो, पूरा प्रीवियस ईयर कवर किया गया, एक भी चीज ऐसी है जो छोड़ा नहीं गया है। एक बार आपने ये रिसोर्स पढ़ लिया ना, तो यकीन जानो, लेकिन इसको शुरुआत से आपको पढ़ना पड़ेगा। 10 रिसोर्स पढ़ने के बाद इसको पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आप अपनी शुरुआत ही इसी रिसोर्स से करो, तब आप अच्छा कर पाओगे। 94 पेजेस है, 250 पेजेस पे चलना है। मतलब लास्ट में है आर्ट एंड कल्चर, जहां तक मेरे को 269 पेजेस की बुक है। जरा ध्यान से देखोगे, 269 पेजेस की बुक है, खत्म हो गई। देखो, जब आर्ट एंड कल्चर की बात हो रही है, पूरा प्रॉपर आर्ट एंड कल्चर एकदम सही से, मतलब आर्ट एंड कल्चर की अगर बात करें ना, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तक प्रॉपर जो है ये एक्सप्लेन किया गया है। इस पूरे किताब में देखोगे, सब का सब एकदम प्रॉपर एक्सप्लेन्ड है। ठीक है ना। ये एक बार मैं रिसोर्स अभी बता देता हूं, ये रिसोर्स कहां पे मिलेगा। अभी मैं एक बार आप समझ लो कि ये रिसोर्स कैसे, मैं एक एक रिसोर्स ओपन करके दिखा रहा हूं जो है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, ये तो जल्दी रिसोर्स ही नहीं मिलेगा यार आपको। अब जैसे क्या है कि जो
टेबल ऑफ कंटेंट है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई से बहुत सारे क्वेश्चन अपने आते हैं जो है, ठीक है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इस मेजर से आते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अल्टरनेटिव मेजर्स, इकोनॉमिक प्लानिंग, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट, टैक्सेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, इंटरनेशनल फाइनेंस, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे जो टॉपिक है वो आते हैं आपके एग्जाम में। आप ये ध्यान से देखो इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इसका जो थ्योरी सेक्शन है, थ्योरी सेक्शन पढ़ने में इसमें मजा आएगा। एक तो वो थ्योरी होता है जो आप पढ़ते हो जो आपको मजा नहीं आता, और अच्छी बात क्या है इसमें, इस पूरे जो सेक्शन है, मतलब ये जो हमारा पूरा का पूरा रिसोर्स है, ये जो रिसोर्स मैं बता रहा हूं, इस रिसोर्स में अगर इसकी फिजिकल कॉपी मंगाएंगे तो फिजिकल कॉपी में क्यूआर कोड एम्बेडेड होता है। आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, आपको वीडियो लेक्चर चलने लगेंगे। तो एक तो ये बात ये होती है कि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि इसको रीड कर लेते हैं। आप ये देख रहे हो ना, पूरा प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन तमीज से किया गया। आप देख रहे हो ना, पूरा कर्व, ये सारा का सारा सब लॉज ऑफ डिमांड, और ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। मतलब ऐसे थोड़ा मोड़ा नहीं लिख दिया गया है, लिखा गया है, तमीज से लिखा गया है। इससे बेहतर रिसोर्स मैं गारंटी देता हूं आपको जीएस के सेक्शन में मिल ही नहीं सकता कहीं पे। एक और शिक्षक है, मतलब मैं माई पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे हूं, एक दूसरे शिक्षक है, मैं उनको भी बताना चाहूंगा। उन्होंने भी काफी जीएस पे अच्छा काम कर रखा है, लेकिन ऐसी किताबें उन्होंने भी नहीं लिखी है। मैंने उनके नोट्स देखे, उन्होंने नोट्स बनाए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जीएस वाले बच्चों को बहुत मदद किया है। लेकिन दिस इज द लाजवाब रिसोर्स। मतलब अगर आप इसको देखेंगे ना, तो इससे बेहतर रिसोर्स अगर आप कंपेयर भी करेंगे किसी किताब से, जब इसे पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन लगाने जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि इससे ज्यादा भौकाली रिसोर्स संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। और ये सारे के सारे रिसोर्स हमें मैं बता रहा हूं कहां से आपको फ्री में मिल जाएगा। मतलब आपको इसकी जब फिजिकल कॉपी चाहिए तब आपको बाई करना पड़ेगा, अदरवाइज ई कॉपी से अगर आप पढ़ाई कर सकते हो तो ई कॉपी पूरा का पूरा फ्री मिल जाएगा। अभी मैं आपको प्लेस बताता हूं कहां पे मिल जाएगा, कैसे जाओगे आप, ठीक है ना। ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी देखो पूरा फैक्ट एंड फिगर के साथ पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है। एक भी ऐसा सेक्शन नहीं है, देखो क्यूआर कोड सारी जगह लगा हुआ है। जैसे क्यूआर कोड स्कैन करोगे, सारा प्रीवियस ईयर का एमटीएस में क्या पूछा गया है और सीजीएल में क्या पूछा है, सारा का सारा दिया हुआ। कुछ ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ है। चैप्टर 2 टिश्यू, आप जरा ध्यान से देखो कितना तमीज से इसके फिगर का इस्तेमाल किया गया है, कितने तमीज से इसको बनाया गया है। मतलब इससे बेहतर जीएस के सेक्शन में स्कोर नहीं कर सकते। आप वन लाइनर पढ़ते रहो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, लेकिन जब तक कंसेप्ट के साथ आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे, जीएस में वाला स्कोर नहीं कर पाओगे जो जीएस में आपको एक्चुअल स्कोर करना है। ये वो स्कोर है, ये वो चीज है जिससे पढ़ के आप एकदम प्रॉपर स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे पढ़ाने को तो ये सारा का सारा चीज यूट्यूब पे पढ़ाया जा सकता है। अपन इंजीनियर आदमी है, पढ़ाने को तो कुछ भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे जीएस के क्वालिटी टीचर हैं वो इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, ठीक है ना। ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री आप देखोगे तो केमिस्ट्री भी पूरी एकदम तमीज से पूरी एकदम बनाई गई है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो रिसोर्स वाइज ना हो, कंपाइलेशन ना हो, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ना चपके हो। ये हिंदी में है, ठीक है ना, ये हिंदी में है। आप देखोगे, देख रहे हो क्या बनाया गया है यार, क्या मेहनत से बनाया गया है। और अगर फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स की देखना चाहो तो ये देखो सारा का सारा बिल्कुल बेहतर तरीके से कंपाइल किया गया फिगर्स के साथ जो है। अब सवाल ये आता है कि आपको मिलेगा कहां, सवाल ये आता है आपको ये मिलेगा कहां, ये मिलेगा कहां। ये सारा का सारा रिसोर्स है। एक बार आपने रिसोर्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन सही और सटीक इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। ये आपको मिलेगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा माई पाठशाला ऐप, माई पाठशाला ऐप। जैसे ऐप डाउनलोड करोगे, मान लो ये ऐप है, मैं आपको बना के बता देता हूँ, फिगर लेके नहीं आया हूं। यहाँ पे एक सेक्शन देखोगे, यहाँ पे बुक का सेक्शन है, यहाँ पे बुक का सेक्शन है। जब इस टैब पे क्लिक करोगे तो इस टैब पे क्लिक करने के बाद एक आएगा स्मार्ट बुक, यहाँ पे आएगा स्मार्ट बुक और इधर पे आएगा ई बुक। तो जब ई बुक में जाओगे तो ई बुक में जाते वक्त आपको तकरीबन सारी किताबें मिलेगी। सिर्फ मैं तो अभी जीएस की बात कर रहा हूं, इंग्लिश की 3 किताबें उसमें ई बुक के सेक्शन में मिलेगी, ठीक है ना। ग्रामर की अलग मिलेगी, वोकैब की अलग मिलेगी और कॉम्प्रिहेंशन की अलग मिलेगी। फिर मैथ्स में अगर बात करें तो आपको अर्थमेटिक अलग मिलेगी, एडवांस अलग मिलेगी। रीजनिंग में आप जाओगे तो आपको वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग, तीनों रीजनिंग की किताबें बिल्कुल अलग अलग मिलेगी। ये सारा का सारा ई बुक के सेक्शन में मिलेगा। 13 किताबों का या 14 किताबों का टोटल सेट होगा। ये हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी हो काउंटिंग में, ठीक है ना। 3 2 5 5 3 8 और 8 7 14 15 किताबों का सेट है। तो जैसे आप इसमें जाओगे, इसमें जीएस की किताबें सारी मैंने फ्री कर दी है, जीएस की किताबें सारी मैंने फ्री कर दी है। जैसे ही आप जाओगे इसमें जीएस की किताबें आपको सारी फ्री मिल जाएगी। बाकी अगर पूरा सेट अगर आपको लेना है तो आपको थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ेगा, जो भी उसमें हो, प्राइस मुझे नहीं पता, पर जीएस की किताब मैंने सारी फ्री कर दी है। क्योंकि मैथ्स आपको मिल जाता है, इंग्लिश कहीं मिल जाता है, जीएस कहीं मिल जाता है, मतलब रीजनिंग कहीं मिल जाती है, पर जीएस सही और सटीक नहीं मिलती है, तो जीएस की किताबें मैंने फ्री कर दी है।
अगर इसमें आपको इसकी फिजिकल कॉपी चाहिए होगी तो मैं फिजिकल कॉपी प्रिंट करा दूंगा। अभी फिजिकल कॉपी माई पाठशाला में प्रिंट नहीं कराई है। अभी तो जीएस की किताबें लिखी है हमने तमीज से, और जीएस की किताबें हमने फ्री कर दी है। तो जीएस की किताबें आप जाके इस सेक्शन में इसका ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। जब ई बुक डाउनलोड करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये कंपनी की और हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसमें बड़ी मेहनत करके हमने बनाया है, ठीक है ना। इसी से हमारे टीम मेंबर्स की रोजी रोटी चलनी है। बहुत पैसे खर्च करके इसे बनाना पड़ा है, बहुत पैसे, 6 साल की मेहनत लगी, बहुत पैसे खर्च किए। ये हम आप लोगों को फ्री दे रहे हैं। तो ये आपके ऐप में रहेगी। कहाँ रहेगी? ये आपके ऐप में रहेगी। आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट नहीं करा पाओगे, पर ये ऑनलाइन रीड कर सकते हो। ऑनलाइन पढ़ के आप नोट्स बना सकते हो। हमेशा अपने नोट्स खुद ही बनाना चाहिए, आप नोट्स बना सकते हो। और किसी को नोट्स नहीं बनाना है तब उसे फिजिकल कॉपी बाई करनी पड़ेगी। जब वो फिजिकल कॉपी बाई करेगा तो फिजिकल कॉपी बाई करने का डिसीजन बाद में लीजिएगा, पहले इसको पढ़िए, 4-5 चैप्टर पढ़िए और फिर देखिए जो है कि आपके जीएस में इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किताब पढ़ने में मजा आ रही है कि नहीं मजा आ रही है। ये अभी टोटल इंग्लिश वर्जन रहेगी, हिंदी वर्जन नहीं है। जल्द ही हम हिंदी वर्जन भी रिलीज करेंगे, लेकिन हम अभी इंग्लिश वर्जन रिलीज कर रहे हैं। तो देर मत कीजिए, अभी इस वीडियो के नीचे जो है माई पाठशाला ऐप का क्या होगा, लिंक होगा, ऐप का लिंक होगा। आप वहां पे जाइए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए अगर ऐप इंस्टॉल नहीं है, और ई बुक के सेक्शन में जाइए, वहां से जीएस के ई बुक में इनरोल कर लीजिए। और अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो प्ले स्टोर पे जाइए, माई पाठशाला को सर्च कीजिए, ऐप इंस्टॉल कीजिए और ई बुक के सेक्शन में जाके इस रिसोर्स को तमीज से पढ़ना चालू कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, एक बच्चा मुझे ये पूरा का पूरा रिसोर्स, मतलब मेरे से चैलेंज ले लो, मतलब मैं तो कहता हूं चैलेंज ले लो। एक कोई बच्चा हो, इन सारी किताबों को याद कर लो। किसी भी स्टूडेंट के लिए ओपन चैलेंज है। क्या है? ओपन चैलेंज है। ओपन चैलेंज है क्या? कोई बच्चा ऐसा हो जो ये कहता है मैं सर ये सारी किताबें याद कर दूंगा। क्या कोई बच्चा ऐसा है जो ये कह रहा है कि सारी किताब याद कर लूंगा, सारी किताब याद कर लूंगा? मुझे याद करके सुना दो, याद करके सुना दो, सारी की सारी जो ये लिखी हुई है सुना दो। और आपके प्री में 45 में से 50 में से 45 से अगर कम हो जाए तो मैं आपको 1 लाख रुपए का प्राइज मनी दूंगा। मेरा वीडियो का सेक्शन काट लेना। जिस बच्चे का ये चैलेंज एक्सेप्ट करने आता है, चैलेंज एक्सेप्ट करे, ये किताब याद करे, याद करके सुना दे, और एग्जाम में बैठे देखो उसको 45 नंबर से अगर कम प्री में आता है और 60 नंबर से कम जो है मेंस में आता है, तो मैं उसे 1 लाख रुपए का प्राइज मनी दूंगा। और ये किताबें फाड़ के फेंक दूंगा, मैं ये किताबें फाड़ के फेंक दूंगा। मैं मान लूंगा कि मेरी मेहनत किसी लायक ही नहीं है। कोई एक बच्चा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताए सर मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, मैं याद करके सारी की सारी सुना दूंगा। अगर उसके बावजूद आपका स्कोर नहीं बना तो मैं आपको 1 लाख रुपए का प्राइज मनी दूंगा। एकदम खुला चैलेंज दे रहा हूं। तगड़ा रिसोर्स है, जाओ फटाफट ऐप इंस्टॉल करो और इसे ओपन करो और पढ़ना चालू करो। 2025 में अगर आपको जीएस में लाजवाब स्कोर करना है तो कंटेंट ढूंढने का, तलाशने का, सर्च करने का सारी परेशानी मैं खत्म कर देता हूं। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए जल्द ही इसे रिलीज करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में कुछ और चीजें लेके आऊंगा। और हाँ, 12 बजे जो है, सॉरी 12 तारीख को मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। मैं यूट्यूब के इतिहास का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं, सबसे बड़ा काम करने वाला हूं। इस बार एसएससी 2025 में कोई ऐसा गरीब बच्चा नहीं है जो गरीब अगर है और रिसोर्स की तंगी की वजह से अगर उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता तो आज के बाद वो रोएगा नहीं, 12 तारीख के बाद स्पेशली और नहीं रोएगा। मैं इस साल 10,000 बच्चों की मदद करने वाला हूं। तो 12 तारीख को शाम को 5 बजे मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। तो चलिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, और नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों को।